Hello students, welcome back to the next part of the little girl. So in the last video I left on yes, she said I told them off for my surprise. When Keja's mother asked to her, at that time she said that I tore that paper in which the father was written the paper of speech that he was searching. तो अननोइंगली जब केजिया ने उस पेपर को फाड़ा तो फाड़ दिया था, तो जिसके कारण से वो घर में शोरगुल हुआ था पेपर को लेकर जो मिल नहीं रहा था। तो सरप्राइजली दैट मीन्स सॉरी अनफॉर्चुनेटली उसने वो स्टफ़ को यानी कि कुशन को भरने के लिए उसके फोर्थ कॉर्नर साइड को भरने के लिए उसने पेपर को फाड़ कर डाल दिया था, तो उसको नहीं मालूम था। तो यही चीज़ पे हम लोग ने इन द लास्ट वीडियो आई लेफ्ट। सो लेट्स बिगिन फर्दर, आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट स्क्रीम्स मदर कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। फिर उसके बाद व्हाट स्क्रीम्स मदर, तो ये जब सुनी तेजिया ने, जब उसे कहा कि उसने कही कि उसने स्पीच वाले पेपर को फाड़ दिया करके वो वाले पेपर, तो उसकी मम्मी उस पर चिल्लाने लगी। कम स्ट्रेट डाउन, नीचे की ओर आओ, डाइनिंग रूम पर तुरंत झटपट कर नीचे की ओर आओ करके कहने लगी। एंड शी वॉज ड्रैग्ड, तो उसकी मम्मी उसको खींचते हुए उसको टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिफोर हिज बैक, तो जहाँ पर उसके पापा डाइनिंग रूम में अपने हाथों को पीछे रखकर इधर से उधर चल रहे थे, पेपर नहीं मिल रहा है करके। ही वॉज दैट डिस्टर्ब, टोटली अपसेट, तो इधर उधर कर रहे थे। तो वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, तो ही सेड शार्पली, तीखी आवाज में उसके पापा कहने लगे। मदर एक्सप्लेन, तो उसकी मामा ने ठीक है क्या कहो करके उसकी मम्मी को कहा। तो वो कहने लगी, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट, तो कुछ देर के लिए वो चुपचाप खड़े रहे और अपनी बेटी को देखने लगे। क्या तुमने ऐसा किया करके उसके पापा पूछने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया, उसको ताकते हुए उसके ऊपर उसे देखते हुए कहने लगे उनके पापा। न न न न, सी विस्पर्ड, न न न न करके नो नो टाइप से वो बोलने के लिए वो कर रही थी, धीमी आवाज से वो डर कर उस हकलाते हुए बोल रही थी। मदर गो अप टू हर, यानी कि वो झूठ नहीं बोल सकी, और उसके बाद उसने घबराहट में भी उसने सच बात बोल डाला, तो उसने फाड़ा करके बोला। तो मदर को बोला, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और झटपट जाकर वो चीज़ें जो जाकर लेकर आओ करके कहने लगे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और ये उसको जाकर बेडरूम में पे छोड़ दो करके कहने लगा, उसको जाने के लिए बोलो यहाँ बेडरूम में जाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा वो रोने लगी। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वाचिंग दिस इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। तब वो जाकर अपने रूम में वो चली गई डांटने के बाद। तब उसके बाद वो रूम में जब वहाँ पर अपने बेडरूम में गई, तो वहाँ पर छाया रूम में जो परछाई बन रही थी, तो उन परछाई क्या थे, द इवनिंग लाइट, जब इवनिंग लाइट पड़ रहे थे तब तो रोशनी में थोड़ा थोड़ा परछाई बन रही थी, उस परछाई को वो देख रही थी। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, तो परछाई, थोड़ा बहुत परछाई जमीन में शाम के वक्त सूरज डूबते टाइम में बन रहा था, वो परछाई को वो देख रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स, और उसके पापा उसी समय जब वो रो रही थी और परछाई को निहार रही थी, तो उसके पापा हाथों में रूलर लेकर आए उसके कमरे में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, तो उसके पापा ने कहा इसके लिए मैं तुम्हें पिटाई करूंगा करके कहते हैं। ओह नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बैड क्लॉथ्स, तो उसके बाद वो जब उसके पापा ने जैसे उसको पीटने के लिए वो किया, तो वो सुनकर बहुत
चिल्लाने लगी और बिस्तर के बेडशीट के नीचे वो छिपने लगी, भागने लगी, उसी में जाकर छिपने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, तो उन्होंने aside, sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belongs to you. तो उसके पापा ने उसको खींच कर बाहर निकाला और उसको आज्ञा दिया कि होल्ड आउट योर हैंड्स, आपका हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा ऐसा चीज़ अब दोबारा नहीं करो करके। तो उनके पापा उसको, जो चीज़ तुम्हारा नहीं है वो चीज़ आइंदा मत छुओ, ना उसको कुछ करो करके। तो इसीलिए उसके पापा उसके क्या करते हैं, उसको मारने के लिए वो करते हैं, पिटाई करने के लिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, जब वो एक्सप्लेन करने लगते हैं कि इसलिए मैं फाड़ा कि उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलता, ये आपके लिए, मैं बर्थडे के लिए मैं आपका कुशन बना रही हूँ करके वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। तो डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, ऐसे ही बोलते बोलते उसी वक्त, पूरी तरह उसको बात बोलने मिलते ही नहीं है, तो उसी वक्त उसके हाथों पर कस के, उसके हाथों पर रूल लग जाता है, तो स्केल लग जाता है उसके हाथों पर कस के। तो आवर्स लेटर, घंटे बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. तब उसके घंटों भर वो क्या करने लगी, रोने लगी। जब उसके पापा चले गए तो रोने लगी। अपने ग्रैंड मदर और उसकी ग्रैंड माँ उसको शॉल में, कपड़े के शॉल में उसको लपेट कर उसको चुप कराने लगी और वो अपने दादी माँ को अपने हाथों से गले पर हाथ रखकर वो बहुत रोने लगी। तो व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, और उस अपने दादाजी को कहने लगी कि भगवान ईश्वर है ना, पापा को क्यों बनाया करके ऐसे कहने लगी। सी सॉफ्ट, सिसक का वो रोने लगी। हेयर्स ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ये साफ हैंकी लो और पोंछने लगी उसकी। ब्लो योर नोज, नाक को साफ करो करके कहने लगी दादी। गो टू स्लीप, अब आप सो जाओ करके। पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और ये सारी बातें आप कल सुबह भूल जाओगे करके कहने लगती उसकी दादी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टुनाइट, तो वो बोलने लगी, मैं अपने पापा को बहुत कोशिश किया उनको समझाने के लिए, लेकिन वो इतने दुखी थे जिसके कारण से टू लिसन टुनाइट, यानी कि वो टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टुनाइट, यानी कि वो सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्चा भूल नहीं सका, कभी नहीं भूल सका। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। तो बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, तो वो कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके बाद वो क्या करने लगी कि तुरंत वो अपने हाथों को पीछे रखते हुए वो बाहर निकली। रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, तो उनके बगल में कौन रहते थे, एक मैकडोनल्ड नाम का एक पड़ोसी रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, तो मैकडोनल्ड के 5 बच्चे थे जो उनके पड़ोसी थे। तो घर के जो फेंस के बीच के गैप से वो छोटी बच्ची क्या करने लगी, देखने लगी। तो उन लोग क्या खेल रहे थे, जिसे हम लोग टैग बोलते, छू कर भागते हैं ना, वो वाला गेम उन लोग खेल रहे थे। तो वो देख रही थी। तो द फादर वॉज विद द बेबी, और उनके पापा बच्चों के साथ थे। माउ ऑन हिज शोल्डर्स, उसकी जो बेटी थी, यानी कि जो माओ नाम का जो बच्चा था वो उनके शोल्डर में बैठा हुआ था। 2 बेटी लटक रहे थे उनके साइड में। ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, उनके कोट के बगल में उन लोग लटक रहे थे।
टू लिटिल चिल्ड्रन हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, यानी कि लटक रहे थे दो बच्चे उनके पॉकेट के साइड साइड में, पॉकेट के दो कोटों में। तो रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर्स बेड, और उन लोग गोल गोल भाग रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, और सारा माहौल वहाँ का गूंज रहा था उनके हंसी से, किलकारियों से। Once he saw the boys turn the hose on him, और hose का मतलब होता पाइप, यानी कि पानी के पाइप से उन सभी के ऊपर वो डाल रहा था एक बच्चा, तो उनमें से एक लड़का। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उनको पकड़ने के लिए बच्चे लोग दौड़ रहे थे, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के पीछे दौड़ रहे थे, और सारा समय उन लोग हंसी मजाक करते हुए बिता रहे थे अपने पापा के साथ बाहर में। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, तब उसको वो देखा तो देखकर उसे लगा कि सही में संसार में अलग अलग पापा होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं करके वो कहने लगी। सडनली वन डे मदर्स बिकेम इल, अचानक एक दिन उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है। एंड सी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और उसके ग्रैंड मदर सी यानी कि उनकी मम्मी और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चली जाती है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन हिज हाउस विद एलाइज द कुक, यानी कि जो कुक जो खाना बनाने वाली होती है घर पे, वो उसके साथ वो लड़की यानी कि लड़की कीजिया उसके साथ रह जाती है। तो डैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, यानी कि सारा चीज़ ठीक था दिन के समय। तो बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब उसको बिस्तर पर उसको ले जाकर सुलाने के लिए उसको उधर बिस्तर पर लेटाया गया, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, और उसको बहुत ही अचानक डर लगने लगा। What will I do if I have a nightmare? She asked, और वो कहने लगी अगर मुझे खराब सपना आएगा, डराने वाला सपना आएगा तो मैं क्या करूं? I often have nightmare and then Granny takes me into her bed. तो मुझे प्रायः क्या होता है बोलने से, प्रायः मुझे अक्सर मुझे वो बुरे सपने आते हैं करके वो कहने लगती है। तो मुझे जब भी अक्सर बुरे जब सपने आते हैं तो मुझे ग्रैंड मदर मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे पे नहीं रह सकती हूँ करके। इट्स ऑल गेट्स विस्परी। तो यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, यानी कि धीरे धीरे आवाज में वो बोलने लगी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलाइस, यानी कि वो कुक जो लेडी होती है वो बोलती है कि यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, जाओ सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके जुराब को निकालते हुए, मोजे को निकालते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पापा, और चिल्लाओ नहीं, और नहीं तो आप इतना तेज से चिल्लाओगे तो आपके पापा बेचारे आपके पापा उठ जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, फिर वही उसी प्रकार का उसको बुरा सपना आने लगा। द बूचर विद अ नाइफ एंड ए रोप हु केम नियरर एंड नियरर, तो उसने क्या देखा कि एक कसाई चाकू लिए और उसके साथ में रस्सी भी था, उसके नज़दीक और भी नज़दीक आने लगा। सपने में वो देख रही थी। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और बड़े ही मुस्कुराते हुए, और वो मुस्कुराहट कैसा था, वो कसाई का बहुत ही भयानक था। वाइल शी कुड नॉट मूव, और ये देखकर सपने में वो क्या हो रही थी, वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी। तो कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, बस वो केवल इतना ही कर पा रही थी, एक ही जगह खड़ा रहकर वो रोना। ग्रैंडमा शी वॉक शी बियरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड। तो सपने में वो रो रही थी, तो प्रेजेंट में भी वो चीज़ होने लगा। तो शी वॉक अप शी बियरिंग, और वो उठ गई कांपते हुए। सपने में वो बहुत डर गई थी, और डर कर वो कांपने लगी। तो उनके पापा उसके ठीक बिस्तर के साइड में बैठे हुए थे, कैंडल लिए हुए थे। तो व्हाट्स द मैटर ही सेड, तो क्या बात है करके उसकी बेटी को उसके पापा प्यार से पूछने लगे। ओह अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रेनी, वो ढंग से बोल नहीं पा रही थी सपने में, वो जब देख रही थी बूचर बोल रही थी, कसाई, चाकू, दादी माँ, ऐसे करके वो कह रही थी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म,
और उसके पापा क्या करने लगे कि वो मोमबत्ती को उन्होंने बुझा दिया। वो झुके और उनके केजिया को झुककर उसने क्या किया, अपने हाथों पर उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उनको हाथों पर उठाते हुए बड़े से बिग बेडरूम पर ले गया। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर। तो उनके बिस्तर पर, यानी कि आई थिंक मे बी उनके पापा यानी कि पेरेंट्स यानी केजिया के पापा मम्मी के सोने वाले रूम पर उनके पापा उसे ले गए और वहाँ से बिस्तर में उनके न्यूज़पेपर रखे हुए थे उसको हटा दिया, फेंक दिया नीचे। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बड़े ही एकदम ही केयरफुली अपने बच्चे को उसने पकड़े हुए थे। ही ले डाउन बिसाइड हर, और बड़े ही ध्यानपूर्वक उसको अपने बिस्तर पर लेटाया, और उनके साइड में उनके पापा भी यानी कि केजिया के फादर भी बैठ गए। half asleep still, but the butcher smiles all about her it seemed। तो वो नींद में ही थी, पूरी जगी हुई नहीं थी, और हाफ यानी कि वो आधा सोई हुई थी, आधा गहरे नींद में थी, और फिर से वही बूचर स्माइल करते हुए उसके सपने में फिर दोबारा आने। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम और snuggled her head under his arm, held tightly to his sock। तो उसके बाद उसने क्या किया कि केजिया ने को उनके पापा ने जो हाथों पर गोद पर रखे हुए थे उसको केजिया क्या करने लगी, आराम से उसको वो अपने पापा के हाथों के बीच में आराम से वो लेटने लगी और पापा को कस के शर्ट के साथ उनके हाथों को कस के पकड़ने लगी। Then the dark did not matter, तब उसके बाद उसे लग सी ले स्टिल, तब उसको ये महसूस हुआ कि अब पापा मेरे साथ है, अब मुझे कोई बात नहीं है, कोई चीज़ का डरने की बात नहीं है करके उसको वो सोचने लगा। Her rubs your feet against my legs and get them warm, said father। तो उसके पापा उसको धीरे धीरे बोलने लगे कि तुम्हारा पाँव ठंडा हो गया है, तुम अपने पाँव को मेरे पाँव में रगड़ो करके कहने लगे। Tried out he slept before the little girl, a funny feelings came over her। तब उसी जब tried out वो सोने के लिए कोशिश करने लगी, जब उसके पापा ने उसे कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब बोले तो वो कोशिश करने लगी सोने के लिए। He slept before the little girl, और बगल में ही उसके पापा भी लेट गए। A funny feelings came over her, poor father not so big। तब एक मज़ेदार, एक अजीब तरह का मज़ेदार उसके दिमाग में एक ख्याल आया। फिर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, यानी कि उस विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडमदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। तो वो बोलने लगी, वो वही समय का वो सोचने लगी कि पापा एक दानों की तरह दिखते थे, इस टाइप का जो फीलिंग्स था उसमें, और पापा बहुत ही बेरुखे हैं। स्केल से जब उसके हाथों पे मारा तो वो बहुत ज़्यादा रोई थी, तो उसको बहुत ही उसको ख़राब लग रहा था। तो वो चीज़ को भी वो जब सोच रही थी तो उसको महसूस होने लगा कि सही में हार्डनेस, यानी कि जो भी पापा ने किया वो गलत नहीं किया, सही किया करके उसको लगने लगा। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू ट्राई टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, शी हैड थ्रोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टीयर्ड सडनली एंड साइन। तब उसके बाद उसने सोचने लगी कि पापा दिन भर काम करते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं करके वो सारी चीज़ों को वो रियलाइज़ करने लगी। तो रियलाइज करने लगे। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर। तो ये सारे चीज़ें वो क्या कर रही थी, अपने पापा के हाथों के बीच में अपने सर को उनके छाती में रखकर जब वो सो रही थी, तो उस समय ये सारा चीज़ सोच उसके दिमाग में आ रहा था। तो अचानक क्या होता है कि व्हाट्स द मैटर, अचानक वो उड़ जाती है। उड़ जाने के बाद उसके पापा बोलते हैं, आस्क्ड हर व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, अनदर ड्रीम, फिर से तुम्हें बुरा सपना आया करके कहने लगते हैं उसके पापा। ओह सैड द लिटिल गर्ल, नहीं
my hands on your heart, मेरा हाथ आपके my hands on your heart, मेरा सर आपके दिल पर था. I can hear it going, आपका दिल का जो धड़कना था मैं सुन रही थी. तो अचानक मुझे सुन रही थी. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. तो वो बोलने लगी आपका दिल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है करके वो कहने लगी. ऐसा फनी टाइप का क्वेश्चन वो पूछने. तो एट लास्ट शी रियलाइज्ड अबाउट द फादर कंडीशंस, व्हाई he was sometimes doing something that which is seems like not good, but actually it is whatever the parents doing not to do such and things to not to do, then we feels very uncomfortable, we feels very upset about that. तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है कि जब कभी पापा पेरेंट्स हम लोग को बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे लिए है करके, जब हम लोग को बाद में इसका बारे में पता चलता है. तो उसी प्रकार से केजिया को भी पता चला कि हाँ पापा जो भी किया पापा ने मेरे लिए किया, हमारे सीख के लिए किया. तो दिस इज द स्टोरी दैट केजिया at last she came to know about the fathers, what the fathers did for her. So here is a questions related with that. So answer the following questions, page number 38. Answer the following questions in 1 or 2 sentences, and just one. And there is match the following also. Give below some emotions KGS felt, that one. Only these two is the homework. Thank you. See you in the next video. Till then, goodbye.